Hey guys, how are you? Welcome back to another vlog. And today's vlog, I am going to take you on a travel trip with me from one corner of Pakistan to another corner. My traveling is going to start from Gilgit. से पहले जो है ना हम मेरी पैकिंग स्टार्ट करते हैं. I'm going to quickly pack up, a few things. Tomorrow I have to, start traveling early in the morning, so I don't want to leave anything for the last minute. So let's see. So if you can see, I have a couple of bags right behind me. मैं पहले सोच रहा था I'm going to take that bag with me, that smaller one, but I feel like वो जो है ना काफ़ी छोटा पड़ जाएगा. So अभी मैंने जो है ना if you can see ये बड़ा बैग खोला है. कपड़े कुछ रेडी हैं. I'm going to just quickly put them inside. और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे what's there? This is my rabab. I was thinking to take it with me, but I guess like it is going to be dangerous because ये काफ़ी delicate है. I don't want this to get damaged. So let's see if I can get it packed easily. So let's open this up and start putting my stuff inside and see how it works. पहले जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पैंट्स पहले डालूँ. First I sort them out. Okay. Yes. 6 pair of jeans dress pants should be enough because मैंने इसके साथ फिर कुछ formal wear भी ले जाना है. Now I'm going to put in some uppers. Sweatshirts are like really handy, specifically in winters. I mean गिलगित के अंदर आप सिर्फ sweatshirts पे गुजारा नहीं कर सकते. The reason being गिलगित gets really cold, especially after like November mid के बाद गिलगित के अंदर you need to have layer up. आपको underneath कोई thermal wear, उसके ऊपर then you wear something light, then upper on that then you have to wear like कोई sweatshirt, फिर कोई हुडी, फिर उसके ऊपर जैकेट. आई मीन ये वेदर भी आता है कि चार जो है ना लेयर अप करने पड़ जाते हैं आपको. अभी कुछ कैजुअल वेयर भी डाल देते हैं. सो कपल ऑफ हुडीज एंड आई गेस यहाँ जगह नहीं होगी. अभी जो है इन कम द बिग बॉयज़. अब इनके लिए मुझे थोड़ी जगह ढूंढनी है बिकॉज दीज आर लाइक काइंड ऑफ फॉर्मल वेयर. इनको फ़िलहाल मैं यहाँ पे रखता हूँ. ये भी है. मेरे भी इनके लिए कोई जगह नहीं है बट आई हैव इसके लिए भी थोड़ी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी. इट कम्स हियर. दिस इज़ माय रबाब. समटाइम्स आई नो आई लाइक टू प्ले विद इट. आजकल जो है ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा, सो कुछ अर्सा हुआ व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग रबाब. दिस इज़ द मोस्ट बेसिक नोट्स जो आपको रबाब में आने चाहिए. सा रे गा मा पा धा नी सा नी सा रे गा मा पा धा नी सा. I'm going to play you a little bit of a tune जो I guess आप सब लोग guess कर पाएंगे. अगर आप guess ना कर पाए तो it's on you. Yeah, this is a tune. आप guess करें and tell me in the comment section which tune is it. So Rabab is something I really love to play. अभी मैं सीख रहा हूँ. I mean it's been a long time. I keep saying this, but yeah, I'm still in the learning phase. मुझे कल जल्दी जो है ना सफ़र के लिए उठना है and I have to sleep. और let me tell you, गिलगित का सफ़र is probably one of the worst, one of the worst ever by road travel you can ever do. I mean मैं गिलगित का हूँ. A lot of people जो है ना जब मुझसे पूछते हैं ना कि how is the travel, और जब मैं उनको कहता हूँ ना कि it's the absolute worst, तो I mean they get surprised. But reality ये है. I'll take you along with me. आप इस वीडियो सीरीज़ को देखें and you will get to see yourself कि why do I say that.
आई मीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गिलगित जो इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी प्यारी जगह हैं, टूरिज़्म के लिए इट्स अ हेवन, बट जो रास्ता है जो लोगों के लिए वो बहुत बुरा है। आई मीन आप 1-2 दफ़ा एज़ अ टूरिस्ट आएँ, यू माइट नॉट फ़ील इट, बट फॉर पीपल लाइक अस जो गिलगित के अंदर रहते हैं, वी एब्सोल्युटली हेट द बाय रोड ट्रैवल। और बाय एयर आई मीन हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत थोड़ी हैं। एक गिलगित के अंदर एयरपोर्ट है और एक है स्कर्दू के अंदर एयरपोर्ट। गिलगित का एयरपोर्ट इज़ अ वेरी स्मॉलर एयरपोर्ट एंड इट इज़ इन बिटवीन 2 माउंटेन्स। तो वहाँ पे बड़े जो एयरक्राफ्ट्स नहीं आ सकते। बहुत छोटे एटीआर्स आते हैं और दैट्स प्रीटी मच इट। और वेदर जब ख़राब हो, वैली क्लोज़ हो, तो उसके अंदर तो कभी भी जो है ना एयर ट्रैवल नहीं हो सकता। सो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। मेरा इरादा था मैं बाय एयर ट्रैवल करूँ, बट फ्लाइट्स आर कैंसल्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो आई एम गोइंग टू गो बाय रोड। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है व्हेन आई चूज़ माय टाइज़। मैं आई मीन ले जाता हूँ 2-3 पेयर्स अपने साथ, बट द प्रॉब्लम इज़ जब मैं कहीं चला जाता हूँ एंड आई नीड अ टाई और मैं अपने टाइज़ निकालता हूँ, देन आई रियलाइज़ यार ये मुझे सूट नहीं करने वाले, आई शुड हैव बॉट द अदर वन। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। कोशिश करता हूँ अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेयर्स ले जाऊँ ताकि मुझे इशू ना हो। So my packing is almost about done, almost like 85 to 90%. 10% कुछ चीज़ें रहती है which I'm going to put them in a while. So while I'm at the topic of talking about the by road travel of Gilgit Baltistan, so the reason मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ना स्ट्रेस कर रहा हूँ ताकि लोग जो जिन लोगों ने गिलगित ट्रैवल नहीं किया, they should know about it, because जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था 2016-17 की बात है, और तब मेरे से क्लास फेलोज़ जब पूछते थे ना कि अच्छा यहाँ से आपको कितना टाइम लगता है, लाइक फर्स्ट आई यूज़ टू गो टू, मैं एक दूसरे सिटी में होता था, वहाँ से इस्लामाबाद जाता था और इस्लामाबाद से गिलगित आता था। तो जब वो सुनते थे कि यार इस्लामाबाद से गिलगित इट टेक्स अनदर लाइक 14 टू 15 आवर्स बाय रोड, सो दे वुड गेट स्टार्टल लिटरली। उनको लगता था कि मे बी जैसे इस्लामाबाद से कश्मीर लाइक 2-3 घंटे का रास्ता है, या मे बी प्लस माइनस थोड़ा बहुत इससे कम ज़्यादा हो सकता है, तो उनको लगता था मे बी गिलगित भी इतना ही करीब होगा। बट Gilgit is very far, let me tell you. And the terrains in which you need to travel, they are very harsh. अगर आपको आदत नहीं है तो you can get very very sick. Motion sickness is part and parcel of Gilgit travel. ऊपर से roads like 40-50% of the roads are, they are not even metal, कच्चे road हैं, तो you need to be ready for these things. और इससे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम वाली बात है ना बाय रोड ट्रैवल की, वो ये है कि द वॉशरूम कंडीशन। आई मीन दोज हु हैव ट्रैवल्ड टू गिलगित दे विल एग्री विद मी, द वॉशरूम कंडीशन while traveling by road is pathetic. Don't even ask me, I don't want to explain it to you because it is really bad. जिन लोगों को ब्लैडर प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को लाइक दे नीड टू गो टू वॉशरूम फ्री वंस इन अ वाइल, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। लेट मी टेल यू दिस। तो कोशिश करें, अगर आप लोग लाइक वन गो में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो ट्राई टू स्टे समवेयर जहाँ पे ना आपके लिए पॉसिबल हो वॉशरूम जाना। तो कल का मेरा सफ़र जो है ना सुबह स्टार्ट होगा। आई विल ट्राई टू मूव अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, वाइल वी आर एट द टॉपिक ऑफ गिलगित एंड द हार्श वेदर एंड एवरीथिंग, मैं आपको दिखाता हूँ माई फायर प्लेस, बिकॉज गिलगित के अंदर you need to have very good heating, otherwise the winters it gets really difficult to go through the winters. So you can see ये है जी फायर प्लेस। इसके अंदर लकड़ी भी डाल सकते हैं, बट आई प्रेफर टू पुट कोल इनसाइड ऑफ इट। आप कोल डालते हैं तो उससे एटलीस्ट लाइक 3 to 4 आवर्स के लिए यू नीड टू नॉट वरी अबाउट पुटिंग द कोल अगेन इनसाइड। गर्मी रहती है, कमरा जो है ना अच्छा खासा वार्म रहता है। हमारे पास बिजली कॉमनली होती नहीं है। गिलगित में जो है बिजली का बहुत बड़ा इशू होता है, लाइक यू गेट बेयरली 3 to 4 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विंटर्स। तो आपको अपनी बंदोबस्त जो है ना पूरा करके रखना पड़ता है, अदरवाइज इट गेट्स डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव विंटर्स। या सो आई गेस मेरी पैकिंग जो है ऑलमोस्ट अबाउट डन है। मुझे थोड़ा सा जो है ना इसको फाइनल टच देना है एंड आफ्टर दैट मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड फिर हम कल मिलते हैं इन द मॉर्निंग।